नमस्कार दोस्तों आज जिस लॉजिस्टिक स्टॉक को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो स्टॉक 60 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। वो स्टॉक अपने 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है और इस एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर बहुत सारे रिटेल निवेशक अब ये सोच रहे हैं कि क्या ये बॉटम फिशिंग का समय है, क्या ये एक बॉटम फिशिंग स्टॉक है, या जो बाजार ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है, तो क्या स्टॉक बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या स्टॉक से दूर रहें, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको और मुझे नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। एक बहुत बड़े निवेशक इसमें निवेशित हैं दोस्तों, जो बहुत बड़ा नाम है स्टॉक मार्केट में, उनकी लगातार इस स्टॉक में पोजीशन बनी हुई है दोस्तों। और क्या जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो लगातार इसमें खरीदारी करे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होने नहीं वाली है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ये आ रहे हैं कि भाई वीडियो को शॉर्ट रखें। तो मैं कोशिश अब ये कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जितना क्रिस्प हो सके आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे में कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आज भी 80% से ज़्यादा के ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, स्टॉक का नाम मैं आपको बता दूं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है दोस्तों। देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं कि ऑल कार्गो स्टॉक क्या करती है, क्या चीज़ें हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको चैलेंजेस, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और आने वाले जो ये कारण है इतनी बड़ी गिरावट का, वो क्या है आपके सामने मैं रख दूंगा, सवाल का जवाब। ओके, तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ बता दूं आपको, 6000 करोड़ के आसपास की कंपनी मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 46 पे ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री 43 पे है। तो अभी भी थोड़ा बहुत ही एक्सपेंसिव है दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बट हाँ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। स्टॉक 61.3 में ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 लो गया है 60.61, यानी आप कह सकते हैं भाई 52 वीक लो में ये स्टॉक है। हाई लगभग 100 रुपये था, तो वहाँ से तो अप्रॉक्सीमेटली 37% की गिरावट दिखा चुका है। मोर और लेस 32-35% की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। और मैं हमेशा कहता हूँ 40%, ये एक ऐसा लेवल है ना, 40, 60 एंड 80, ये तीन ऐसे बढ़ाव आते हैं स्टॉक के जब स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम फिश कर चुका होता है। और देखिए 80% तो अगर आपकी कैपिटल खत्म ही हो गई है तो स्टॉक क्या ही अच्छा होगा नहीं पता मुझे, बट हाँ 40 to 60 मोर और लेस केसेस में ये होता है दोस्तों। कभी कभी जो सेक्टर होते हैं वो बहुत दबाव में होते हैं, और ये स्टॉक ना ऑल कार्गो जो लॉजिस्टिक स्टॉक है वो इसी कारण इतना परेशान है। मैं आपको इसे क्वार्टरली नंबर दिखाऊंगा, इसके साथ ही साथ बहुत सारी निगेटिविटी अब ऑलरेडी प्राइसिंग इसकी हो चुकी है। आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट है, जो इंटरनेशनल कार्गो है, उसके वॉल्यूम्स में जो कमी आई है वो एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था, जिसके कारण आपको इस प्रकार के नंबर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, 2 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, डेट टू इक्विटी 1 के नीचे है, तो चीज़ें ठीक है दोस्तों। ओके, और आप यहाँ पे पाएंगे कि भाई ये जो कंपनी है पिछले 12 महीने में 204 करोड़ रुपए क्या है इसकी प्रॉफिट है। प्रमोटर की होल्डिंग 70% है, यानी प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ठीक ठाक है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे प्राइमा फेसी आपको कहीं से स्टॉक खराब नहीं लगा होगा। अब चलते हैं रीज़न जानने के लिए कि भैया जब सब कुछ अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हम चलते हैं यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स पे। आप देखेंगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना, मार्च में देखिए 3398, 3400 करोड़ के आसपास, दिसंबर में 3212, फिर 3307, फिर 3271, फिर 3395, ओके, फिर 4127, यानी दिसंबर 2022 के बाद से 1 2 3 4 5 6 आपका जो 6 क्वार्टर गया है ऑलमोस्ट फ्लैट से 100-200 करोड़ रुपए ऊपर नीचे रहा है। यानी आपकी जो ओवरऑल सेल्स है वो बढ़ी ही नहीं है आपकी उतनी ज़्यादा। इसके साथ ही साथ जहां दिसंबर में आपका प्रॉफिट 146 करोड़ था, उसके बाद आप देखिए जिस प्रकार की गिरावट आई है, ये जून में कुछ आपको जम देखने को मिला है, लेकिन फिर गिरावट और अब एक बड़ा लॉस। मतलब भाई अब आप इस प्रकार की तेजी, आपके ना रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और आपकी यहाँ पे जो गिरावट है वो लगातार जारी है। इससे अच्छी रेसिपी नहीं हो सकती किसी स्टॉक के डिजास्टर के लिए, और इस स्टॉक ने डिजास्टर दिखाया है। ऊपरी स्तरों से इतनी भयंकर क्रैश दिखाती हो दोस्तों, ठीक है। आप
यहाँ पे पाएंगे कि भाई आपको इस प्रकार की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, पिछला जो साल गया है वो मुश्किलों भरा था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पिछला जो साल गया है खासकर इस कंपनी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं दोस्तों, करेंगे आगे चर्चा थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जब आप इस प्रकार के नंबर शो करते हैं ना, तो वही गिरावट होती है जो आपको देखने को मिल रहा है। और अब आने वाला जो जून क्वार्टर है, अगर मैं बता दूं आपको कंपनी प्रॉफिट शो कर लेती यहाँ से कुछ अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं ये कहूँगा स्टॉक एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्रैक में आता आपको दिखाई देगा। पर्सनली ऑल कार्गो 50 रुपीज़ के आसपास प्लस नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज दे देते हैं दोस्तों, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी कोई बहुत एक्सपेंसिव रह नहीं गई है, यहाँ से 10-20% या 15% अगर गिरावट आती है तो वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं आपको, अन्य जो आपके लॉजिस्टिक स्टॉक हैं जैसे टीवीएस हो गया, डिलीवरी हो गई और ब्लू डार्ट, इनमें से कुछ में मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं अभी पर्सनली इसमें नहीं निवेश करने वाला हूँ। हाँ, वॉच लिस्ट में है, अगर ये स्टॉक मुझे 50 के नीचे मिलेगा तो ही मैं इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूँगा, ओके। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं की है कोई भी लॉजिस्टिक्स स्टॉक में, आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा ऊपर है, तो ये स्टॉक आपको देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नाम दिखाता हूँ, आप पब्लिक में देखें, मुकुल महावीर अग्रवाल लगातार इसमें अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं 1.25% की दोस्तों, कितनी 1.34% की। अब वो लोग जो इनको कॉपी करते होंगे, आप देखें ये स्टॉक तो कहीं नहीं गया, लेकिन भैया इनके पास कैश इतना है ना, वो छोड़ के भूल गए हैं। आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक को मैं इसीलिए कहता हूँ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक अच्छा है, अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पता चल रहा है अगली बार क्वार्टरली नंबर्स जो आए हैं आपने खरीदारी की और इन्होंने अपना माल बेच दिया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक सवाल और था कि भाई अभी भी जो है ट्रेंड लाइन में उनका कहना था कि उन्होंने खरीद रखे हैं, कई फंड हाउस लगातार खरीद रहे हैं, तो याद रखिएगा वो इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड की वो मजबूरी है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कोई भी एक्टिव फंड इसमें भी खरीदारी नहीं कर रहा दोस्तों बड़ी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा इसमें FIDS की होल्डिंग है और एक दो अच्छे फंड हाउस भी इसमें लिए हुए हैं। एक तो मुकुल अग्रवाल जी का नाम बताया मैंने, DIS में अगर आप देखोगे तो भाई साहब टाटा म्यूचुअल फंड, ऊपर से टाटा स्मॉल कैप फंड ने इसमें अपनी होल्डिंग लगातार बरकरार रखी हुई है। और मार्च के बाद तो जून के बाद इन्होंने अपना जो माल है वो बढ़ाया ही और अब कांस्टेंट रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर 1 मिनट, अगर FIS की अगर हम बात करें तो भैया ये देखिए यहाँ पर अकाकिया पार्टनर उन्होंने स्टॉक तो घटाया है, अकाकिया कंजर्वेटिव फंड उन्होंने भी अपनी स्टेक लगभग 1.85 रखी हुई है। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि भैया स्टॉक अच्छा है, बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। अगर जून क्वार्टर में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है और ये स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है तमाम नेगेटिविटी को, तो यहाँ से आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कंपनी की। तो देखिए ऑल कार्गो जो है ना, ये काम कर एक चीज़ में अपना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस को अलग करने में इनटू 2 इंडिपेंडेंट कंपनियां, कब 2025 की शुरुआत तक, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 2025 शुरुआत तक जब तक ये चीज़ें होंगी, स्टॉक एटलीस्ट यहाँ से तो मुझे लगता है 20-30% रिटर्न दे चुका होगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन रुकिएगा, अभी कुछ इश्यूज हैं जो आपको थोड़ी देर में इसमें आगे चल के पता चलेंगी, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखोगे करेंटली कंपनी 3 बिजनेस में है दोस्तों, कौन कौन से, एक तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस में, ठीक है, दूसरा है ये ECU वर्ल्ड वाइड काम करती है दोस्तों, दूसरा है एक्सप्रेस बिजनेस में जो इनके गति या एक्सप्रेस अंडर आता है, एक है कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस में जो ऑल कार्गो सप्लाई चेन में आता है, ठीक है। तो एक हो गया भैया वर्ल्ड वाइड में जो बिजनेस होती है, एक होती है आपकी एक्सप्रेस बिजनेस और तीसरा है आपका सप्लाई चेन। 3 चीज़ में कंपनी काम करती है, ओके। अब अगर हम आगे चलेंगे तो आप पाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है ना, उसमें काफ़ी मजबूती दिखाई है और पिछले कुछ समय से यही एक ऐसा इसका सेक्टर आप कह सकते हैं वर्टिकल है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है कंपनी का, ओके। अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट चलूँ, आगे बढ़ें, आप देखें फ्यूचर आउटलुक और स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की। बहुत ज़्यादा कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है आउटलुक को लेकर के आने वाले क्वार्टर्स में, और डिमांड जो है वो थोड़ी सस्टेन रहेगी, यानी ठीक ठाक सी रहेगी, और ग्रोथ में आपको बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। कंपनी का जो फोकस है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आपको दिखेगा
ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी और रेवेन्यू में आपको एक्सपेंशन यानी वर्स्ट ओवर हो चुका है, ऐसा कंपनी का मानना है। ये उन्होंने अपने उसमें बातें कही हैं, लेकिन हमको आने वाले समय में देखना होगा कि ये चीज़ें कितनी सार्थक हो रही हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत अच्छा काम किया है। और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मुझे याद आता है अमर राजा बैटरी, जब उसके बुरे दिन चल रहे थे, उसने जिस प्रकार से अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किए अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। कंपनी उतना ज़्यादा कर पाएगी हमको फ्यूचर में देखना पड़ेगा, बट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक काफ़ी अच्छा मेथड होता है। ठीक है, अब आप देखें, कंसिस्टेंट एंडेवर टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इनसाइट टू शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर, यही कह रहे हैं भाई, आने वाले समय में आपको और भी इनसाइट और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या है ऑल कार्गो के पास? सर्वेलेंस कॉस्ट इंपैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी बट एक्सपेक्टेड टू ऑफसेट बाय कॉस्ट सेविंग इन नेक्स्ट क्वार्टर। सीवरेंस कॉस्ट, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द रहा है दोस्तों कंपनी के लिए, लेकिन अच्छी बात ये है अब वो चीज़ें पीछे हो चुकी हैं और जो कॉस्ट सेविंग इफेक्ट कंपनी ने लगाए हैं नेक्स्ट क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर से आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, विच इज ऑल्सो ग्रेट। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे, मैनेजिंग डिसरप्शन इन ट्रेड लेन्स एंड कंटेनर यूटिलाइजेशन टू इंश्योर कंटिन्यू सर्विस टू कस्टमर। अब भाई हमको पता है रेड सी में जो नाटक हो रहा है वो एक वाकई में बहुत बड़ा सरदर्द है। देखना पड़ेगा आने वाले समय में वहाँ से जो डिसरप्शंस है वो कैसे जाते हैं। अब भाई वही बोल रहे हैं कि मॉनिटरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज कि आगे चल के किस तरह काम होगा, जो ग्लोबल में टर्मोइल चल रहा है वो किस तरह शांत होगा। ओके, तो मुझे लगता है आपके जो एक ऑल कार्गो को लेकर के सवाल हैं वो लगभग पूरे हो चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और किसी स्टॉक में अगर आपकी चर्चा करवानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके सामने उसकी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।